नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत आज अपने विधानसभा क्षेत्र बतौली पहुंचे। यहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। बतौली के कुनकरी में नवनिर्मित कंवर सामाजिक भवन का उन्होंने उद्घाटन भी किया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद अमरजीत भगत ने कंवर सामाजिक भवन के लिए 7 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की है। बहुत खुशी की बात है कि आज सब जन के प्रयास से भवन बन के तैयार हो रहे हैं और ये भवन समाज ला एकत्रित करे में आगे बढ़ाए में अपना अहम भूमिका साबित करी। यहाँ बैठ के समाज के तरक्की पर, समाज की जागृति पर शुभकामना और बधाई देते हैं। वास्तव में दूसरे समाज को देख करके हम लोगों को सीखना चाहिए। हम लोगों का समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और हम लोग यहाँ के मूल निवासी, हम लोग यहाँ के आदिवासी आदिकाल से रह रहे हैं, लेकिन हम लोग सभ्यता में, सामाजिक उन्नति में और उनकी तुलना में हम लोग पीछे। देश भर में छठ की तैयारियां की जा रही। वहीं अंबिकापुर में कलेक्टर ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं उन्होंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। महामाया छठ सेवा समिति की तरफ से इस बार जो है एक घाट और नया बनाया गया है और रात में रुकने वाले लोग के लिए पंडाल की व्यवस्था की जा रही है। अलाव के लिए 40 कुंटल लकड़ी का व्यवस्था किया गया है और शाम को भजन संध्या में कीर्तन की मंडली एक रहेगी और एक जो है भजन के लिए अलग से दो टीम की व्यवस्था की गई है, जिससे यहाँ जो रुकेंगे उनका मनोरंजन का व्यवस्था हो सकेगा। और रात को गर्म पानी, शाम से गर्म पानी और चाय के लिए शाम से लेकर सुबह तक के व्यवस्था समिति की ओर से की गई है। छठ पर्व को लेके जहाँ जहाँ पे भी पूजा का कार्यक्रम होता है, जहाँ पे भीड़ जमा होने की संभावना रहती है, वहाँ पे हमने ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान किया हुआ है और हम समय पे उसको प्रेस विज्ञप्ति दे के प्रचार प्रसार भी करेंगे ताकि लोगों को पहले से पता रहे और दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ में पार्किंग की व्यवस्था हम देखेंगे सही तरीके से हो जाए। ट्रैफिक स्टॉपेज कहाँ तक गाड़ी आ सकती है, नहीं आ सकती है, वो एक हम पहले से प्रचार प्रसार कर देंगे। और पुलिस का डिप्लॉयमेंट हम मुस्तैद रखेंगे। जो है शिफ्ट में हम पुलिस प्रशासन, पुलिस का जो है डिप्लॉयमेंट रखेंगे। सीसीटीवी कैमरे का उपयोग करेंगे नज़र रखने के लिए, कड़ी नज़र रखने के लिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से हो। पूरे सरगुजा अंचल में छठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कि लोक आस्था और पवित्रता, शुचिता से जुड़ा हुआ त्यौहार है। और जहां हम लोग अभी सभी लोग यहां मौजूद हैं, तो यहां सबसे बड़ा आयोजन होता है और हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। तो आज यहां पे जो छठ समिति के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ और एसपी साहब के साथ, प्रशासन के लोगों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ, बाकी जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ आकर के ये देखा गया है कि किस तरह की व्यवस्था रहेगी, कहाँ से श्रद्धालु आते हैं, व्रती अपना व्रत कहाँ पे करते हैं, तमाम अनुष्ठान कहाँ होते हैं, पार्किंग की व्यवस्था क्या रहेगी, विद्युत की व्यवस्था क्या रहेगी, साफ़ सफाई स्वच्छता की व्यवस्था क्या रहेगी, उसके संबंध में बात हुई है। और जहाँ कहीं सुधार की आवश्यकता है तो उस पर भी बात हुई है। और ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छे से ये छठ व्रत का आयोजन होगा। और कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसके संबंध में भी बात हुई है कि किस तरह से हम लोग उसको नियंत्रित करके अच्छे से त्यौहार मना सकें। दुनिया में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। वहीं रायपुर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार और विभाग सक्रिय हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लगातार कोरोना को लेकर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की उन्होंने बात कही। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार कम होने लगी, इसी वजह से उन्होंने इस बयान को दिया है। उनका कहना है कि
दूसरी डोज लगवाने के लिए भी लोग कम संख्या में पहुंच रहे हैं। इसको लेकर सरकार और प्रशासन गंभीर है और पंचायती राज संस्थाओं को सीधे तौर पर एक्टिव करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। सुझाव दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं को भी इसमें सीधे तौर पे एक्टिवेट करें और उनके माध्यम से उनके पास जो जानकारी रहती है, हमारे पास नाम गांववार हैं जिन्होंने पहला डोज लिया है, वो गांव की जानकारी उनको दे के और पंचायती राज संस्थाओं से भी मदद लेके उन लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक बुलाने का। एक जो घर घर जाने वाला है ये चला तो है, 30 तारीख तक का है। इसको मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमको तो आगे तक वैक्सीनेशन करना है, लेकिन इसमें भी क्या कर सकते हैं उस पर विचार करेंगे। इसमें चिंता वही रहती है कि वैक्सीन लगा के आप बढ़ गए, जबकि आधा घंटा तक आपको मरीज को देखना है, वैक्सीन लगाने के बाद कोई विपरीत प्रभाव तो ना पड़े। उस बात को ध्यान में रखते हुए कि कैसा प्रबंधन कर सकते हैं। गाड़ी वहाँ पर पास में रहनी चाहिए कि अगर शिफ्ट करना पड़ा पेशेंट को तो शिफ्ट कर सकते हैं। अमूमन इसमें रिएक्शन नहीं के बराबर हो रहे हैं। वैसे पिपरिया के नजदीकी ग्राम सिंगोड़ा में भारतीय जनता पार्टी का दीपावली मिलन समारोह आयोजित हुआ। इसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसी के साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता संपत मुंदड़ा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह भी इस दौरान शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, मध्य प्रदेश के किसान पुत्र मुख्यमंत्री, योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं, करूंगा। बोले भारत माता की, भगवान बलराम की। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, मध्य प्रदेश के किसान पुत्र मुख्यमंत्री। राजधानी भोपाल में वाल्मीकि समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समाज के लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर कार्यक्रम में जमकर निशाना साधा। साध्वी ने कहा कि नाटक नौटंकी करके कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी मंदिरों में जा रहे हैं, जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। अगर आपकी दृष्टि अच्छी है तो हम एक हैं, और अगर आपकी कुदृष्टि है तो सब में भेद है। जैसे एक परिवार हमारे यहाँ बनाया, जाने कहां से बना करके लाया गया। पिता मुस्लिम है, माता क्रिश्चियन है, माता कहीं किसी और देश से आई है, पिता किसी और प्रदेश से आए हैं, दादाजी कहीं और के हैं, और पता नहीं माता कहीं उनकी दादी कहीं और की है। ये सब मिक्सचर एक जो परिवार था, वो परिवार अभी हमें यूपी में देखने को मिला कि हमारे वाल्मीकि समाज के लिए उनकी बड़ी पीड़ा हो गई। उस पीड़ा का कोई कारण नहीं था। एक डफर व्यक्ति जो राजनीति में चल नहीं पा रहा, तो उनने एक और प्रयास किया कि कांग्रेस में अब कोई नेता और हो ही नहीं सकता, देश में कोई नेता ही नहीं बचा है, सिर्फ एक परिवार नेतृत्व कर सकता है। तो उन्होंने अपनी पुत्री को भी ला दिया। वो पुत्री बड़ा नाटक नौटंकी करके कभी मंदिरों में जाती है, कभी मस्जिदों में जाती है, कभी क्रिश्चियन बन करके रहती है, लेकिन जब उसको वोट का ध्यान आता है तो हमारे वाल्मीकि समाज का शोषण करने में भी और दिखावा करने में भी पीछे नहीं हट रही है। कार्यक्रम में पूरे मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों से, दूर दराजों से, पूरे देश भर से करीबन 265 युवक और युवतियां हमारे इस कार्यक्रम में आज भाग ले रहे हैं, जिनका पंजीयन हो चुका है। पिछले लगातार हम इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं 25 वर्षों से, और 25 वर्षों में पिछला 10वां ये हमारा युवक युवती परिचय सम्मेलन है। हमारा दोहरा कार्यक्रम है ये वाल्मीकि युवक युवती परिचय सम्मेलन तो हमारा है ही। मुख्य मांग हमारी आज के इस कार्यक्रम के लिए रखी गई समाज के लिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ दिनों पूर्व ही मध्य प्रदेश में 4th क्लास के बैकलॉग पदों की भर्ती एवं 3rd क्लास के बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए एक ज्ञापन, एक आदेश जारी करा है। उस आदेश में जितनी भी नियुक्तियां की जाएगी वो परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, सफाई कर्मचारियों की एवं 4th क्लास की। तो उसमें हमारी खास करके वाल्मीकि समाज के समस्त संगठन मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे चल रहे हैं, उन सब संगठन में एक होकर एक राय हो गए हैं हम लोग, और होकर हमने चाहा है जो सफाई कर्मचारी का पद है कि वाल्मीकि समाज ही एक अकेला समाज है जगह सफाई की व्यवस्था देता है।
इसमें अगर परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, रोस्टर के माध्यम से अगर किया जाएगा, तो इसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी वर्ग के लोग लग जाएंगे। और फिर जब हकीकत में ये होगा कि जो पद तो भर लिए जाएंगे, हकीकत में जब जमीनी लेवल पे जब बात आएगी तो वो लोग सफाई का कार्य ना करते हुए किसी भी बंगले पे, किसी भी अधिकारी के यहाँ, किसी भी नेता के यहाँ वो लग जाएंगे और शहर की गंदगी यथास्थिति बनी रहेगी, जो कि समाज के साथ भी एक तरह का शोषण है और वाल्मीकि समाज के साथ तो बहुत बड़ा शोषण है। राजधानी भोपाल में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज, नरोत्तम मिश्रा, बीडी शर्मा समेत कई भाजपा संगठन और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं, साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। संगठन को किस तरह से मजबूत बनाया जा सके, इस पर भी मंथन किया गया है। पूरी कार्य समिति आत्मविश्वास से भरी हुई थी और संकीर्णताओं में घिरी हुई नहीं थी। कैसे देश और जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है वो जनता की ओर बेहतर सेवा करें और अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए अपना देश भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए। अनेकों विषयों पर केंद्रित थी। हमारी कार्य समिति केवल गाली देने का काम नहीं हुआ कि वो बुरे, सकारात्मक सोच के साथ आत्मविश्वास से भर के पांचों राज्य जहां चुनाव होने, उनकी तैयारी की भी चर्चा हुई, उपलब्धियों की भी चर्चा हुई, लेकिन उसके साथ आगे जो काम हमको करना है, जनता को सुखी और समृद्ध करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर प्रदेशों के निर्माण के लिए, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। अमृत निकला है, निष्कर्ष का निकला है। कोरोना के बाद की बैठक थी और इसलिए एक्चुअल भी थी और वर्चुअल भी थी, दोनों रूप का समाविष्ट था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री का सारगर्भ होता था। मोदी जी के टिप्स बहुत ही दूरदृष्टि वाले थे। संवाद, संपर्क, सहयोग, सेवा, इस माध्यम से हमें कार्यकर्ताओं के मन में भी पेट बनाना है, जनता में भी पेट बनाना है और 5 राज्यों के चुनाव में जीत हासिल। राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि अब ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई परेशानी नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। भोपाल एम्स में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इस ऑक्सीजन जेनरेटर प्लांट का उद्घाटन किया है। साथ ही उद्घाटन समारोह में एम्स के अध्यक्ष प्रोफेसर बायके गुप्ता भी इस दौरान मौजूद थे, जिन्होंने मंत्री सारंग को धन्यवाद दिया है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट को लेकर सारंग ने कहा कि पीएम मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि अब ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। एम्स भोपाल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शुभारंभ किया गया है। एम्स के चेयरमैन डॉक्टर गुप्ता, डायरेक्टर सरमन जी, मनीषा जी के साथ मिलकर आज हमने इसका शुभारंभ किया। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि का ही ये परिणाम है। कोरोना की सेकेंड वेव में जिस प्रकार से ऑक्सीजन पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती थी, अब ऑक्सीजन की समस्या का पूरी तरह से निजात देश को मिला है। हमें पूरी उम्मीद है कि अब ऑक्सीजन को लेकर खासकर हेल्थ सेक्टर में कभी भी चुनौती नहीं आएगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा छठ पूजा को लेकर बैरागढ़ विसर्जन घाट पहुंचे, जहां उन्होंने घाट का दौरा किया है। साथ ही उन्होंने घाटों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साफ सफाई को लेकर भी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। बैरागढ़ में चल रही छठ पूजा पर राजनीति जो लगातार बढ़ रही है, लगातार हो रही है, उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। छठ पूजा में फोटो से नहीं, छठ की पूजा करो, ठीक है कि नहीं? और फोटो की पूजा मत करो, छठ की पूजा करो। और दूसरा है, मुझे 9 स्थानों पर जाना है, तो मैं संभवतः राइट टाइम नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं इस बार एक नए जगह जो छठ पूजन हो रही है वो है घोड़ा पचार डैम पर,
वहाँ की जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं उनने पहली बार प्लान किया है, तो पहले मैं वहाँ जाऊँगा। वहाँ के बाद मैं आकृति में जाऊँगा, आकृति के बाद मैं समर्दा जाऊँगा, राधा कृष्णपुरम जाऊँगा, फिर कुलार जाऊँगा, कुलार के बाद यहाँ आऊँगा। तो राइट टाइम मैं आ पाऊँगा इसकी संभावना कम है, लेकिन छठ पूजा की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आनंद में हो, उत्साह में हो। बैनर आनंद उत्साह नहीं देता है, दिल आनंद उत्साह देता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।